हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सॉल्व करेंगे मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल जो कि आपके एक्सरसाइज में गिवन है। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि एक कोई बालक है जो सीधे कॉरिडोर से होता हुआ मतलब सीधे रास्ते से होता हुआ अपने क्लासरूम से पुस्तक की दुकान तक जाता है। ठीक है, पुस्तक की दुकान तक पहुंचने में वह 25 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। पुस्तक खरीदने के बाद क्लासरूम में वापस पहुंचने के लिए वह उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय करता है। मतलब बालक है यहाँ पे कोई जो यहाँ से इस पुस्तक की दुकान पे जा रहा है। अब यहाँ तक जाने में वो जो दूरी तय कर रहा है वो कितना कर रहा है, 20 मीटर की। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम आपका ले रहा है 25 सेकेंड। ठीक है, और कह रहा है कि वापस आने में भी टाइम भी इतना ले रहा है, दूरी भी इतना ही है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि औसत चाल क्या होगा। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जहां हमने औसत चाल की डिफिनेशन लिखवाई है वहां आपको फार्मूला भी बताए हैं कि औसत चाल बराबर आपका होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब देखिए कुल कितनी दूरी चली गई है, 20 मीटर वो गया है और 20 मीटर आया है, तो टोटल दूरी आपकी कितनी हो गई, 40 मीटर। और टाइम भी 25 सेकंड जाने में, 25 सेकंड आने में, तो टाइम आपका कितना हो गया, 50 सेकंड। अब इस फॉर्मूले से रख के आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखेंगे औसत चाल आपका कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है जो वो क्या है, औसत वेग। अब आपको पता होना चाहिए कि औसत वेग का हमने एक फॉर्मूला आपको बताया है u+v/2। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे हम फाइंड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि औसत वेग बराबर आपका एक होता है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल विस्थापन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा, ये आपने देखा, बालक यहाँ से गया फिर यहीं से ऐसे आया। ठीक है, मतलब टाइम दूरी जो भी कवर कर रहा है वो इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप फाइंड करेंगे तो देखेंगे औसत वेग आपका जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड ही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेलवे स्टेशन से छूटने वाली एक रेलगाड़ी 1 मिनट में, टाइम यहाँ दिया है, 1 मिनट में 21 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो उसका त्वरण बताइए। अब देखिए आपको यहाँ पे सोचना होगा कि u कितना होगा, v कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रेलवे स्टेशन से छूटने वाली गाड़ी। अब बताइए, ये नहीं दिया है कि वो किस वेग से छूटी है या क्या है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपका जो u हो जाएगा मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर लास्ट में कह रहा है कि देखिए 21 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है, मतलब लास्ट में जो उसकी चाल गिवन है वो कितना दिया है, 21 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, v बराबर 21 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपका दिया है 1 मिनट, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 सेकंड हो गए। अब आपको त्वरण निकालना है, तो देखिए आप क्या इस फॉर्मूले का यूज़ करके a बराबर v-u/t से आप त्वरण नहीं निकाल सकते हैं। आप त्वरण जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कार का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कार का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, मतलब आपको u निकालना है। ठीक है, प्रारंभिक वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। फिर कह रहा है जो ब्रेक लगने से, अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि ब्रेक लग रहा है मतलब कार रुकेगी, तो जो रुकेगी तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि टाइम जो लग रहा है 10 सेकंड में रुकती है, मतलब टाइम आपका कितना है, 10 सेकंड। ब्रेकों के कारण मंदन जो आपका होता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उसका मंदन कितना दिया है कि आपका हो जाएगा इतना। तो देखिए मंदन जो आपका होता है
मंदन और जो आपका त्वरण होता है, दोनों में बस इतना डिफरेंस होता है कि मंदन में आपका क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है, और त्वरण आपका जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस लगा नहीं, यहाँ पे हमने माइनस लगाया क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मंदन है। अब देखिए आपको v पता है, t पता है, a पता है, तो क्या आप u नहीं निकाल ले जाएंगे? किस फार्मूले से? गति का पहला इक्वेशन आप लिखेंगे जो कि आपका होता है v बराबर u प्लस ए टी। b की जगह पे आप 0 रखेंगे, u की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आप ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे a का मान आप इतना रख देंगे, इंटू t से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि u की वैल्यू जो आ गई 25 मीटर पर सेकंड आ गई। एक चीज़ और, आप यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। जो भी जैसे यहाँ पे चाल की बात करी, प्रारंभिक चाल, तो उसकी जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड होगी। ऐसे जो भी होगा तो यूनिट आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वस्तु की गति का वर्णन कीजिए जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्थिर दर से त्वरित हो रही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है त्वरित हो रही है, और यहाँ पे यूनिट आपका कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण की। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बराबर आपका इतना हो गया। फिर कह रहा है यदि वस्तु विरामावस्था से चलती है। अब यहाँ से आपका सीधे लिख दिया है कि वस्तु जो है विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है। मीन्स क्या हुआ कि जो आपका u हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब भी विरामावस्था से चलना स्टार्ट करेगी तो वहाँ पे आपका u 0 हो जाएगा, और अगर कहीं पे ब्रेक लग रही है, गाड़ी रुक रही है, तो वहाँ पे आप जानिएगा कि v आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए t आपका दिया है कितना, 2 सेकेंड। अब आपसे कह रहा है कि तो s बताइए, मतलब उससे द्वारा चली गई वस्तु द्वारा जो गति दूरी कवर की जा रही है उसको आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप न्यूटन के दूसरे इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि दूरी हम इसी वाले से फाइंड करते हैं। और दूसरा इक्वेशन आपका होता क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s बराबर देखिए यहाँ पे u आपका 0 है, इसीलिए आपका ये वाला पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस हाफ हो गया, a की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे t की भी वैल्यू आपको दी गई है 2 सेकेंड। अब यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर, ये सेकेंड बटे में है तो ये 2 सेकेंड इसके साथ हो गया, और ये आपका हो गया 4 सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये 2 सेकेंड स्क्वायर से 4 सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 20 मीटर आ गया। मतलब दूरी कितनी कवर की जा रही है, 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विराम स्थिति से चलकर, अब यहाँ पे भी लिख दिया कि विराम स्थिति से चलकर, मतलब u बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0, और एक समान त्वरण करती है। एक समान त्वरण उसके द्वारा उत्पन्न की जा रही है, कितने, 10 मिनट में। यहाँ पे t कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। उसके बाद कह रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल पकड़ लेती है। मतलब अंतिम जो उसकी चाल दी गई है, अंतिम वेग कितना दिया गया है, 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो देखिए, और आपको निकालना क्या है, इसका a फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो डेटा हमारे पास गिवन है उसको लिख लेंगे। u बराबर कितना हो गया यहाँ पे। अब आपको ही यहाँ पे सोचना है कि u का मान क्या होगा। आपको हमने बता दिया, कहीं भी विराम लिखा है तो वहाँ पे आप जान जाइएगा कि u जो होगा वो 0 होगा। तो हमने लिख दिया u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। b बराबर आपका दिया है कि 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप जानते हैं कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, अब ये किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, और इस घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पे जब आप कट करेंगे तो देखेंगे v बराबर आपका कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। t बराबर आपका दिया है 10 मिनट, इसको भी हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 600 सेकेंड। अब देखिए ए आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए कैसे निकाल लेंगे, आप न्यूटन का पहला इक्वेशन लगा के
ए की वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, ए बराबर वी माइनस यू अपान टी से। तो देखेंगे ए की वैल्यू जो आएगी कुछ इतना आ जाएगा आपका। आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में। आपका एक क्वेश्चन है कि एक बस, कोई बस है जो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जो चल रही है वो किस चाल से चल रही है, 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे आपका यू दे दिया। फिर देखिए ब्रेकों के कारण, ब्रेकों के लगाने से वह 8 सेकंड में रुक जाती है। अब जहाँ कहीं पे भी रुकी, ब्रेक लगा, तो मतलब v बराबर आपका कितना हो गया, आपका v बराबर हो जाएगा 0, और t बराबर आपका दिया है 8 सेकेंड। अब बताइए आपको a फाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो u आपका दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने आप सभी लोगों को आ गया। और t की वैल्यू भी इतनी है, v की वैल्यू भी हमें पता है। अब a निकालना है, हम या तो न्यूटन का पहला इक्वेशन यूज़ कर लें, या फिर v माइनस यू अपान टी से a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद इसको सॉल्व करिएगा। हमने सब बता दिया, बस आपको इस फार्मूले पे रख के इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से आरंभ होकर एक समान त्वरण से चलती है। विरामावस्था मतलब u बराबर 0। कह रहा है यदि वह 5 सेकंड में, t बराबर 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रही है, 100 मीटर चलती है। मतलब इस बार क्या आपको पता है, s हमें गिवन है, तो आपको त्वरण निकालना है, ठीक है। अब देखिए s जो होता है हमारे पास u पता है, t पता है और s पता है, और a निकालना है। तो आपके न्यूटन के तीनों इक्वेशन के बारे में सोचना होगा कि किसी इक्वेशन में हम u, t और s का मान रख दे तो हमें a निकल के आ जाए। तो आप दूरी की बात आ रही है तो पहला इक्वेशन तो होगा नहीं आपका, या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। तीसरा इक्वेशन अप्लाई करने के लिए आपको v की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जबकि हमें गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ u की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे हम सारे वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखेंगे कि जो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक बस 10 सेकंड में, कोई बस है जो टाइम दिया है कि 10 सेकंड में अपनी चाल 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 72 किलोमीटर पर आवर कर लेती है, उसका त्वरण बताइए। मतलब कह रहा है कि स्टार्टिंग में जब बस वो चली थी तो कितना उसका चाल था, 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमने लिख लिया u बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो कुछ इतना आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 10 सेकंड में वो अपनी चाल बढ़ा के, मतलब टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड, और चाल अब u से बढ़ के कितना हो गया, v हो गया। अब v कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो कह रहा है a बताइए क्या होगा। अब देखिए आपको v पता हो गया, u पता हो गया, t पता है, तो क्या आप a नहीं फाइंड कर सकते हैं। a जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से चलकर, कोई कार है जो विरामावस्था से चलकर, आपको पता हो गया u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त करती है। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड का, वेग कितना हो जा रहा है, v बराबर आपका 72 किलोमीटर पर आवर। इसको देखिए जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए त्वरण। तो आप त्वरण कैसे निकालेंगे, v माइनस यू अपान टी करेंगे तो त्वरण इसका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर आपसे कह रहा है कि औसत वेग आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि औसत वेग बराबर u प्लस बी अपान टी, मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपान 2। जब इससे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे औसत वेग आपका कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आपको और एक चीज़ निकालना है कि इस समय में चली गई दूरी, मतलब दूरी कितना कवर हो रहा है, वो चीज़ें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लिखे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम u और t और a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमने वहाँ पे फाइंड कर लिया है पहले पार्ट में,
तो जो यस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील मोटरसाइकिल में इतना दिया है कि त्वरण उत्पन्न होता है। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। 10 सेकेंड के बाद मोटरसाइकिल की चाल तथा इस समय में चली गई दूरी बताइए। देखिए अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि आपको दिया है प्रारंभिक कितना दिया है, u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, a बराबर भी आपको दे दिया है और t आपको दे दिया है। अब कह रहा है आपको निकालना क्या है, v निकालना है और s निकालना है। तो देखिए v के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से u और a और t का मान रखेंगे तो आप v की वैल्यू फाइंड कर ले जाएंगे। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या थर्ड वाले इक्वेशन से भी आ जाएगा। तो आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके आप क्या करेंगे, s की वैल्यू और v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको भी आप खुद ही से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, 18 किलोमीटर आवर की चाल से चल रही बस में ब्रेक को लगाने से। अब देखिए बस की जो प्रारंभिक चाल दी है वो कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। करा ब्रेक लगाने से, ब्रेक लगा मतलब बस रुकी, v बराबर आपका क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। अब t आपका दिया है 2.5 सेकेंड, तो t आपका इतना हो गया। करा मंदन की गणना कीजिए, मतलब इस बार आपको त्वरण नहीं, आपको निकालना है मंदन, मतलब माइनस लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले में हम यही फार्मूला लगाएंगे, बस जहाँ पे त्वरण है वहाँ पे हम माइनस का यूज़ कर देंगे। तो देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला आपसे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलकर 5 मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रही है। प्राप्त कीजिए इस समय में चली गई दूरी की गणना कीजिए। प्राप्त चाल मतलब बी भी आपको निकालना है और दूरी भी आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन के जो सारे पैटर्न हैं वो आपके इसी न्यूटन के जो तीनों इक्वेशन होते हैं उसी पे बेस हैं। ठीक है, बस यहाँ से आपको समझना है और उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं सेम पैटर्न पे ही। तो इसमें भी देखिए क्या कह रहा है, विराम अवस्था से चलकर मतलब यू बराबर आपका इतना हो गया। टी आपका दिया है 5 मिनट, मिनट को जब कन्वर्ट किए तो आपका आ गया 300 सेकेंड। ए बराबर आपका दिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब v आपको निकालना है, s निकालना है। v के लिए आप कौन सा फार्मूला लिखेंगे, पहला इक्वेशन जो कि आपका होता है b बराबर u प्लस ए टी। उसके बाद देखेंगे s के लिए आप क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो देखेंगे s की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9000 मीटर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा, इसको जब किलोमीटर में कर देंगे तो ये 9 किलोमीटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी आप खुद ही से सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है कि 20 मीटर पर सेकंड से सीधी रेखा में चलती हुई एक बस में त्वरण आपका दिया है इतना, 2 सेकंड में उसकी चली हुई चाल बताइए। उसकी चाल क्या होगी, मतलब आपको v फाइंड करना है। u दे दिया है, t दे दिया है, a दिया है। ठीक है, तो इतने न्यूमेरिकल में अगर आपको कहीं पे भी लग रहा होगा कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।